हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक चालक प्रशिक्षण केंद्र बस स्टैंड हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की है। इस बैठक में हमीरपुर जिला के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया और बैठक में पेंशनरों की पेंशन लेट देने पर भारी रोष व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कल्याण मंच कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि अब पेंशनरों की समस्याओं को लेकर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 5 फरवरी 2025 को कल्याण मंच और कल्याण संगठन ने इकट्ठे लड़ाई लड़ने के लिए HRTC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर लिया है। यह कार्यकारिणी 22 पदाधिकारियों की बनाई गई है, जिसमें राजेंद्र ठाकुर कल्याण संगठन को और ब्रिजलाल ठाकुर कल्याण मंच को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। बाकी 20 पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन पेंशनरों ने 65, 70, 75 के 5, 10, 15% अलाउंस के कैश किए थे, उनमें से करीब 1500 पेंशनरों को इसका लाभ दिसंबर से जनवरी में मिल चुका है तथा बाकी पेंशनरों को इसका लाभ जनवरी पेड फरवरी मिलने वाला है। ठाकुर ने कहा कि HRTC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति सरकार व प्रबंधन को मांग पत्र देने जा रही है और उसमें समय सीमा निर्धारित की जाएगी तथा वार्ता के लिए बजट से पहले बुलाने का आग्रह किया जाएगा। ऐसा जो दे दिया जाएगा, एकदम से दे दिया जाएगा, परंतु मुख्यमंत्री की घोषणा भी झूठी साबित हुई है। आज तक वो चिकित्सा बिलों का पैसा नहीं मिला है। तो कितने दुख की बात है कि एक माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, घोषणा करने के बाद भी हमारा अपना धन ना मिले तो कहां जाएंगे बुजुर्ग। हमारे कई भाई जो स्वर्ग से आ चुके हैं बीमारियों की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, जो बीमारियों से ग्रस्त होकर जो हार गए। परंतु हम चाहते हैं कि सरकार जो है सौहार्दपूर्ण हमारे से वार्ता करे। वार्ता करने के बाद जो भी टेबल पे निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम भी फैसला लेंगे, सरकार भी फैसला ले। कम से कम पेंशनरों को या जो वृद्ध अवस्था में जो है हमें कर्जे लेकर इलाज तो नहीं कराना पड़े। हमारे कई भाई जो है बैंकों से ऋण लेकर जो है अपना इलाज करवा रहे हैं, PGI में, CMC में, DNC में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है पैसा समय पर मिले, हम यही चाहते हैं। और हम फिर सरकार से आग्रह करते हैं कि जो संघर्ष समिति का जो हमारा मांग पत्र जाएगा उस पर हमें शीघ्र वार्ता के लिए बुलाएं, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। आज परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर की मासिक बैठक है। इस बैठक में आज मेन मुद्दे हैं कि पेंशन संबंधी जो समस्या हमारी हैं उनके बारे में चर्चा की गई और विस्तार से सबको बताया गया कि जैसे कि हमारी समस्या है पेंशन की 65, 70, 75 का केस जो है हमारे हो चुके हैं और करीब 1500 लोगों को पिछले दिसंबर पेड जनवरी ये मिल चुका है, 5, 10, 15% का लाभ। और जो बाकी जितने भी लोगों के केस रहे हुए थे वो जनवरी पेड फरवरी मिलने वाला है इस पेंशन के साथ। परंतु बड़े दुख की बात है कि आज 7 तारीख हो गई है, आज तक हमारे को पेंशन तक नहीं मिली है। हम सरकार और प्रबंधन को फिर आगाह करना चाहते हैं कि पेंशन जो है एक डेट को दी जाए ताकि कर्मचारियों पेंशनों को पता हो कि पेंशन इतनी तारीख को हमें मिलनी है। वो इस बार मिल जाएगा। और जिन लोगों ने 65, 70, 75 वर्ष के केस नहीं किए थे उनको फरवरी पेड मार्च मिल जाएगा। रही बात एरर की, तो हमारा जो 1/16 का एरर है उसके बारे में हमारा केस चला हुआ था, उसमें पेंशनों की जीत हुई है, परंतु सरकार ने उसके लिए समय मांगा है और सरकार ने कोर्ट में लिख कर दिया है कि जो एरर है वो 8000 करोड़ रुपया बनता है, तो हमें समय दिया जाए 31 मार्च तक का। हम बजट में इसका प्रावधान करेंगे और 1 अप्रैल को हाई कोर्ट ने जो है इसकी पेशी रखी हुई है ताकि उस पर फैसला दिया जाए और फैसला जो है 1 तारीख को आने वाला है। ये भी कर्मचारियों को खुशी की बात है। दूसरा, हम लोगों ने कल्याण मंच ने कल्याण संगठन ने अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रयास किए हैं। मांग पत्र दिए, मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले,
परंतु आज तक उन्होंने हमें वार्ता के लिए तक नहीं बुलाया। परंतु हमने एक प्रयास किया, 2-3 सालों से हम प्रयासरत थे। वो प्रयास जो हमारा 5 तारीख को बिलासपुर में कामयाब हुआ कि पेंशन संगठन और कल्याण मंच जो है दोनों एक होकर जो है हमने जेईसी का गठन कर दिया है, जिसमें 11 से 10 मेंबर कल्याण मंच के हैं और 11 मेंबर जो हैं कल्याण संगठन से दिए गए हैं। और सर्वसम्मति से जो है हमारा ये संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हो गया है। और उसके संघर्ष समिति के माध्यम से एक मांग पत्र जो है तैयार किया जा रहा है और 1-2 दिनों में जो हम प्रबंधन और सरकार को वो मांग पत्र देंगे और वार्ता के लिए आग्रह करेंगे। और उसमें जो है समय सीमा जो निर्धारित करेंगे, क्योंकि 2-2 साल तक ये मांग पत्र देने के बाद हमें वार्ता के लिए नहीं बुला रहे हैं, इसलिए हम जो है समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। अगर उस समय सीमा के अंदर हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है संघर्ष समिति जो है जन जागरण अभियान शुरू करेगी और जन जागरण अभियान से भी सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन की रूपरेखा जो है तैयार की जाएगी।